किया या नहीं किया, हमने किया नहीं किया, लेकिन 2-4 लोगों के खिलाफ इकदाम किए जाएं तो फिर वो प्रोपेगेंडा खुद ही दम तोड़ जाएगा। किसी एक मीडिया के एंकर के कहने पर तो नहीं कर सकते ना किसी के खिलाफ। तहकीकात तो जहां ये बातें आई हैं वहां तहकीकात हुई हैं। जहां तक रेंटल पावर की बता रहे, मैं समझता हूं कि इतनी इस पर डिबेट हो चुकी है, इतनी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं कि उस पर तो बात करना ही अजीब सी मुझे बात लगती है। अगर आप कहते हैं जी बिजली का बहरान है तो उसको हल करने का कोई रास्ता तो आप निकालेंगे ना। अब अगर वो रास्ता निकाला जाता है तो उस पर कहते हैं कि ये करप्शन है। अब वो सिर्फ मैं समझता हूं उसके रोकने का मकसद ये था कि पिछले अगर 8-10 साल में कोई बिजली के बहरान को खत्म नहीं कर सकता है तो ये क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को क्यों जाए। अगर ये काम कर लेती है हुकूमत तो ये तो बहुत बड़ा उनका एक अचीवमेंट होगी और लोग उस पर वाह करेंगे कि जिन्होंने बिजली हमें फराहम कर दी। तो उस पर प्रोपेगेंडा बनाया गया। वो सवाल भी आता है कि किस रेट पर। निहाल साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है कि मीडिया बिलखुसूस कोई खास तबका जो है वो इस तरह हुकूमत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करके कोई अपना मकसद पूरा करना चाहता है? देखिए, अगर जब कोई मकसद क्या इसे एहतसाबी का अमल नहीं करार दे सकते? देखिए, मीडिया की वजह से और जुडिशरी की वजह से आज पाकिस्तानियों को एक नया होप हुआ है। हमारा पहला काम है गुड गवर्नेंस। 17 करोड़ लोगों के हम नुमाइंदे हैं, हम चंद लोगों के नुमाइंदे नहीं। किसने कहा है कि आप दहशतगर्दी को ना रोकें, मगर किसने ये भी तो नहीं रोका ना किसी ने कि आप आटा चीनी को महंगाई से रोकें। वो वजारत अपना काम करी, ये वजारतें अपना काम करी, ये वजीर भी सारे क्या दहशतगर्दों को रोक रहे हैं। इतने सारे महकमे हैं, इतने सारे सेक्रेटरीज बैठे हुए, ये क्या काम कर रहे हैं। हम नुमाइंदगी 17 करोड़ लोगों को हमें करना चाहिए। और अगर कोई मीडिया इस तरह की बात कर रहा है तो हमारे अमल से यह साबित हो जाना चाहिए। हमारी पार्टी ने, देखिए आप अगर पंजाब की हुकूमत को देखेंगे तो बड़ा ट्रांसपेरेंट हमने रखा है हर चीज। शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को बड़ा क्लियर रखा हुआ है कि मेरिट बुनियादी चीज होनी चाहिए, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारे कई एमएनएस को हमने सरजनिश की। लेकिन काया का साबिक जो अदवार के बाद ऐसे लोग हैं शामिल जो कि उस दौर के सेक्रेटरीज थे, वो आज भी शहबाज शरीफ देखिए जहां भी आप देखिए इखलाकी जुर्रत ऐसी होती है कि सईद मेहदी का अगर नाम है तो 1 मिनट रहे बगैर उन्होंने रिजाइन कर दिया। इखलाकी तकाजे भी कुछ होते हैं। इस मुल्क के लोग चाहते हैं कि जो टॉप पे लोग बैठे हुए खास किसी पार्टी के हों, किसी सोसाइटी में सेक्शन के हो, वो रिजाइन करें। इस मुल्क का अलमिया यह है कि अगर एडमिरल मंसूरुल हक करप्शन करता है तो हम उस पर लिपापोती करते हैं, कोई और जनरल करता है तो हम हम ये नहीं कह रहे कि मीडिया में सारे लोग फरिश्ते बैठे हुए हैं, यकीनन वहां पर भी ऐसे लोग होंगे, मगर हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तानी कौम को यह मैसेज जाना चाहिए कि नहीं जी, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, बिजली के ऊपर। अब बिजली का मसला यह था कि हमारी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो हम सिर्फ 13,000 पे 12,000 पे ले जा रहे थे। नए रेंटल पावर की हमें जरूरत नहीं थी। भाई एग्रीड करेंगे अगर इनके इल्म होगी ये बात कि वो जो आईपीपी थे उनके हमने ड्यूज अदा नहीं किए, उनके हमने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने प्रोडक्शन खत्म कर दिया। जब प्रोडक्शन खत्म हो गया तो आप नया रेंटल लेके आए, क्या जरूरत थी। हम उसी आईपीपी को जिनकी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनको हम दे देते, उनकी जो जरूरियात। यहां पर भी करप्शन आता है। और आप देखिए करप्शन की इंतहा तो यह है कि बुख्ती साहब के साहबजादे ने कहा था कि मुझसे वजीर दाखिला ने आधे पैसे मांगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका कहना है। तो हम ये समझते हैं कि जब किसी पे कोई इल्जाम लग जाए तो फिर फौरी तौर पे, और ये जो दहशतगर्दी कह करके हम अपनी जान नहीं छोड़ा सकते। क्या एजुकेशन को भी रोकता है दहशतगर्द? क्या हेल्थ को भी दहशतगर्द रोका है? तबाह कर दिए। अपनी वजारत में उनके वजीर अपना काम करें ना, वो तो नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वो शामिल हो रहे हैं। जिस दहशतगर्दी का हमें सामना है कोई ऑर्डिनरी सी दहशतगर्दी नहीं है। इसको आप एज अ होल पूरी कौम के तौर पे सारे रिटायर्ड लोगों को आपने अपॉइंट कर दिया। जनाब ये किस दौर में नहीं हुआ, ये आप अगर हुआ तो गलत हुआ। नहीं देखें मेरी बात सुने, ये हमेशा हर दौर में जो जहां लोगों की आपको जरूरत होती है आप उनको एक्सटेंशन देते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं। क्योंकि पहली दफा इस दौर में नहीं हुआ है तो आज नहीं, गलती नहीं है, गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गलती है। रूल्स में ये मेरिट के खिलाफ वर्जी है। मुझे आप बात करने देंगे, मैं बताऊं। रूल्स में अगर चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को कोई इख्तियार दिए गए हैं और अगर वो उसको यूज करते हैं तो आप उसको गलती नहीं कर सकते। या तो उसको कानून से निकाल दीजिए कि उनको इख्तियार नहीं है। उनको अगर एक इख्तियार कानून ने, आईन ने दिया हुआ है, उसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कोई गलती बात नहीं है। और ये अभी नहीं हुआ है, ये बड़े जमाने में होता है। और पंजाब में भी आपने बहुत सारे लोग रखे हैं। तो माजी की हम हवाले जनाब, ये पंजाब में रखे हुए हैं। राना मकबूल जो बदनामे जमाना पुलिस ऑफिसर था यहाँ का, जिसको जो मफरूर राशिद जरदारी साहब के केस में सर्विस है, जनाब रिटायर्ड है, ही इज ऑन सर्विस। अच्छा, ये सईद मेहदी साहब जो हैं ये भी तो रिटायर्ड है ना, जिनका सरकारी होते पे तो नहीं। पहले हम अपने एक पॉलिटिकल होता पे बात ये है क्या उन वज़रा को इस तरह के चार्जेस लग रहे हैं, अखलाकियात का तकाजा नहीं है कि वो थोड़े दिनों के लिए हट जाएं अपनी वजारतों से और जब तहकीकात। आप एनआरओ के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा ना कि एनआरओ के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो एनआरओ में भी देखा जाए तो यही हुआ है कि करप्शन को पाक साफ करार दे दिया गया। नहीं, एनआरओ ये था
कि जिनके ऊपर केसेस साबित नहीं हो सके हैं, जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड हुए हैं लोग, उनके केसेस सिर्फ ख़त्म करने की बात हुई थी। जिनको कन्विक्शन हो गई थी, जिनको सजाएं हो गई थी, जिनके ऊपर चार्जेस साबित हो गए थे, वो केसेस एनआरओ के सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मौशियात, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है कि आप इसकी खबरें देख सकते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत-ए-हाल के बारे में जानते हैं कि करप्शन से इस वक्त मुल्क की मईशत को कितना नुकसान पहुंच रहा है और साथ साथ कर्जे जो माफ कराए जाते हैं पिछले अदवार में, उनसे क्या नुकसान पहुंचता है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फरहान साहब। जी शाहिद साहब, हम बात कर रहे हैं इस वक्त आज वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। वतन अजीज को इस वक्त करप्शन के नासूर से कितना नुकसान पहुंच रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं सूरत-ए-हाल को? मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन, बदनवानी और लूट खसोट, टैक्स की चोरी और टैक्स की मराद जो कि हुकूमत अपने इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल करके देती है, शान अखराजात जो गबन के जुमरे में आते हैं और गलत अपॉइंटमेंट्स वगैरह की वजह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नुकसानात होते हैं, उनकी वजह से कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंच रहा है उसका हजम बनता है तकरीबन 1900 अरब रुपया सालाना, यानी 1900 अरब रुपया सालाना हमें नुकसान हो रहा है। और पिछले साल हमने कोई 1180 अरब रुपया टैक्स जमा किए थे 17 करोड़ पाकिस्तानियों से, तो उससे कहीं ज्यादा तो ये हमारा करप्शन से नुकसान हो रहा है। और पिछले वर्षों में इंटेलेक्चुअल करप्शन बहुत बड़ा है, उसको हम रुपीज की तरफ से मेजर ही नहीं कर सकते, मगर उसके नुकसान बहरहाल फाइनेंशियल करप्शन से बहुत ज्यादा है। तो आपको लगता है कि इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो करप्शन के खात्मे के लिए कोई कोशिशें भी कर रही है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस कोई किरदार अदा कर रहे हैं इस सिलसिले में, कोई अवेयरनेस है कि खत्म करना चाहिए इसको? देखिए, जब एहतसाब अगर ना हो और जो लोग करप्शन में मुलविस हों उनको बड़े बड़े ओहदे मिल जाएं, और वो लोग जो कि एनआरओ के बेनिफिशरी वो लोग हैं जिन्होंने कभी एक मर्तबा भी 1 घंटे के लिए भी कोर्ट का सामना नहीं किया, वो मुल्क से फरार हो गए और मुल्क में वापस आ गए, वो मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं हैं, उन पर करप्शन के इल्जामात भी हैं, तो उनको भी अगर एनआरओ से बेनिफिट देने के बाद बड़े बड़े ओहदे ऐसे दे दिए जाएं जिन पर जो उनकी लाइन ही नहीं थी, सफीर बना दिया जाए मिसाल के तौर पर, या और ओहदे दे दिए जाएं, तो फिर एहतसाब का तस्वुर जो है वो एक मजाक बन के रह जाता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एहतसाब का जो लफ्ज है वो एक दफन हो चुका है, कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। अलबत्ता एहतसाब इसलिए किया जाता है कि सियासी मुखालफिन को दबाया जाए और जो हुकूमत के साथ हैं उनको ड्राई क्लीन करके बावजूद करार दे दिया जाए। तो ये तो जिसकी वजह से आपने देखा कि हमने जो दुनिया में हमें फेल्ड स्टेट टॉप 10 डिक्लेयर किया गया, उसमें एक फैक्टर ये बताया गया था कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, और हमारे करप्शन इंडेक्स में भारत और नाइजीरिया जैसे मुल्कों से पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जो है वो ज्यादा है। और उसी की वजह से एक आलमी बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी नहीं आ रही और मईशत तबाह हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में करप्शन है और बढ़ रहा है। तो शाहिद साहब, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस के इस हवाले से कुछ कोई कानून साजी, कोई बिल जिस तरह कहा जा रहा है, नया एहतसाब के हवाले से बिल लाया जा रहा है, ऐसी कोई सूरत हाल इस मसले को हल करने में मददगार साबित होगी? देखिए, पहले तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर इस मुल्क में मीडिया की पावर है या अवाम की पावर है और कोई ताकतवर आदमी, हमें जो चीनी का बहरान इस साल हुआ था उसमें जो लोग शामिल हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उस पर कोई, जबकि वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि इसमें जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर आप चीनी के बहरान जो कि इस वक्त है जिसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद हैं कि कौन लोग करप्शन में इसमें मुलविस है, इसमें जो है शुगर मिल मालिकान के अलावा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान की इक्तिसादी राब्ता कमेटी, पाकिस्तान के वुज़रा, पाकिस्तान के आला तरीन लोग जो है वो शामिल हैं, और उसके बाद हमारा यूटिलिटी स्टोर शामिल हैं। अगर इन सब के मिलकर किया है और 45 रुपए का फ्रॉड हुआ है आवाम से, अगर उस पर नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में कभी भी एहतसाब नहीं हो सकेगा। और दूसरी बात, आप जो आपने पहले की थी कर्जों की माफी की थी, वो अगर आप माफ करते चले जा रहे हैं, और इस साल जो 2008 में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कर्जे माफ किए हैं, जो उनका दौर था 2008 में हुए हैं कोई 25 अरब रुपए के कर्जे माफ, और 2009 की अभी फिगर्स नहीं आई, तो ये तो पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं जी। और मुशर्रफ साहब के दौर में जो कर्जे माफ किए गए थे, जो कहा जाता है कि 130 अरब रुपए, वो 130 ही थे या उससे कोई ज्यादा तादाद थी उनकी? फरहान साहब, मेरे पास जो आदाद शुमार मैंने चेक किए हैं उसके मुताबिक 2000 से 2007 तक पाकिस्तान में 155 अरब रुपए के कर्जे माफ किए गए थे, जबकि जो 2008 में सिर्फ एक साल में 25 अरब के किए गए हैं। लेकिन जो चीज बहुत अहम है वो ये है कि ये जो कर्जे माफ किए गए हैं इसमें से 100 अरब रुपए के कर्जे वो हैं जो कि स्टेट बैंक के सर्कुलर नंबर 29
डेटेड 15 अक्टूबर 2002, जिसकी